बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। सबसे फर्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमें गिवन है 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा -15 बाय में 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जब आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15/5। 5 से इसको काटेंगे, 5×3 = 15, आंसर आ गया 3। और 3 को हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। आयोटा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 4 इंटू आयोटा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 चौके 8 और एक 9 पावर, यानी कि सेम ही आ गया। आयोटा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 9 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, -1 पुट करेंगे और -1 की पावर 4 यानी कि पॉजिटिव में आएगी, आयोटा आ गई। उसके बाद आयोटा की पावर स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 9 होएगा तो -1 आएगा, इंटू में आयोटा। आयोटा माइनस आयोटा 0, और 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है आयोटा की पावर -39। इसको हम लिखेंगे 1 आयोटा की पावर 39। इसको लिखेंगे आयोटा की पावर स्क्वायर का 19 इंटू आयोटा, क्योंकि 19 दूनी 38 और एक पावर 39, सेम ही आ गई पावर। वहीं सेम थिंग आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 19 इंटू आयोटा 1 जब हम -1 की पावर 19 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आएगी, यानी कि -1 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा से डिवाइड करवाएंगे, वैल्यू आएगी आयोटा बाय में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 3 × 7 + आयोटा 7 प्लस आयोटा, फिर ब्रैकेट में 7 + आयोटा 7 ब्रैकेट बंद। मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले, 3 × 7 = 21 प्लस 3 × 7 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की स्क्वायर हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर 21। दोनों को ऐड करेंगे आयोटा वाली टर्म को, आ जाएगा 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -7। 21 - 7 करेंगे 14 + 28 आयोटा, यानी कि हमने फॉर्म में लिख दिया a + b आयोटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, वो सेम प्रोसीजर जैसे कि हमने 4th में किया है। अब हम करेंगे 7 भी सेम इसी की तरह है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा बाय 3। ये माइनस बाहर है और माइनस अंदर की साइड भी है, तो हो जाएगा +4/3। अंदर की साइड माइनस जाएगा तो माइनस आयोटा। उसके बाद आयोटा वाला जो फैक्टर है उसमें से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे और रियल पार्ट को अलग लिखेंगे। तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। अब आयोटा कॉमन लेके आयोटा वाले फैक्टर लिखेंगे 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 3
कितने हो जाए, 4×3 = 12 प्लस 1 13, 13 और 4 17/3 प्लस आयोटा। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे एलसीएम 3 लेंगे, बाई में 3 आ गया, यहाँ पे 7 और 1 8 हो गया, 8 - 3 करेंगे तो 5, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में हमसे पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने डिनोट किया था जेड इनवर्स से, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो इक्वल होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम जेड मान लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि यदि हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 4 + 3 आयोटा। उसके बाद हमसे पूछा है मोड ऑफ जेड निकालेंगे, मोड ऑफ जेड होता है अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर = 16 + 9 = 25। हैंस जो इनवर्स होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इक्वल होगा 4 + 3 आयोटा बाय 25। जेड इनवर्स = 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले इसके लिए हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके मोड का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट में जो आयोटा के साथ फैक्टर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का गिवन है तो हमारे पास कॉन्जुगेट में माइनस का साइन आ जाएगा। फिर मोड का स्क्वायर निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट √5 गिवन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, प्लस इमेजिनरी पार्ट है वो 3 गिवन है और 3 का स्क्वायर आएगा 9, ऐड करेंगे आ गया 14। तो जेड इनवर्स = आ गया जेड कॉन्जुगेट बाय मोड ऑफ जेड का स्क्वायर √5 - 3 आयोटा बाय में 14। जेड इनवर्स = √5 बाय में 14 - 3 बाय में 14 आयोटा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है माइनस आयोटा। सबसे पहले हम लेट करेंगे जेड = -आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आयोटा के साथ जो फैक्टर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस गिवन है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, यानी कि जेड का कॉन्जुगेट है वो आयोटा के इक्वल हो जाएगा। अब हम निकालेंगे मोड का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ओनली इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है नहीं, तो रियल पार्ट की जगह हम 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है वो -1 गिवन है, -1 का स्क्वायर लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0 + 1 = आ गया 1। हमें निकालना है इनवर्स, तो जेड इनवर्स = जेड का कॉन्जुगेट बाय में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड का कॉन्जुगेट हमने निकाला है आयोटा आएगा और मोड ऑफ जेड का स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो हमारा आंसर आ गया आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो आयोटा आएगा। थैंक यू।